वेलकम टू मेक मेड इजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैपिलरी ब्लड कलेक्शन। हमने पढ़ा था ब्लड कलेक्शन में ब्लड एक काफी कॉमन स्पेसिमेन है और हमने तीन तरह के ब्लड कलेक्शन के बारे में पढ़ा था। तो आज हम बात करने वाले हैं कैपिलरी ब्लड कलेक्शन के बारे में, तो जिसको हम पेरिफेरल ब्लड सैंपल भी कहते हैं और माइक्रो ब्लड सैंपल भी कहते हैं। माइक्रो ब्लड सैंपल क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम अमाउंट में जो है ब्लड हमारा बाहर आता है, इसको हम चेक करते हैं। तो कैपिलरी ब्लड इज ऑब्टेन्ड बाय स्किन प्रिकिंग, इट प्रोवाइड्स स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड। तो ये हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? हम स्किन प्रिकिंग से करते हैं। कैसे कि हमारी जो फिंगर होती है उसकी स्किन पे प्रिक करके लैंसेट से हम उसको ब्लड निकालते हैं और फिर उसको चेक करते हैं। मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? डिस्पोजेबल ग्लव्स, एल्कोहल स्वैब, स्वैब जिससे हम उस एरिया को साफ करते हैं, स्प्रिट स्वैब, ब्लड लैंसेट। लैंसेट मैंने बताया ये एक तरह से जैसे हमारी सिरिंज में एक नीडल होती है, ऐसे ही ये ब्लड लैंसेट होता है। और कॉटन वूल और कैपिलरी ट्यूब्स। कैपिलरी ट्यूब्स हम सबने देखी है, वो छोटी ट्यूब लाइक होती है, उन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, बहुत पतली पतली, जिनमें ब्लड जो है अपलिफ्ट हो जाता है। और पर्पस क्या होता है इसका? ब्लड स्मेयर बनाना। ब्लड स्मेयर बनाना आपने देखी होंगी, छोटी छोटी स्लाइड्स होती हैं। ये तो खैर काफी बड़ा डस्टर है, लेकिन वो स्लाइड्स जो होती है वो काफी छोटी होती है, जिनपे हम ब्लड को रखते हैं और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। और दूसरा क्या पर्पस है इसका? ब्लड शुगर लेवल को चेक करना कि ब्लड में कितना शुगर का अमाउंट है। साइट ऑफ पंचर क्या क्या होती है? जो एडल्ट और चिल्ड्रन होते हैं उनमें होती है हमारे रिंग और मिडल फिंगर की टिप। जो हमारी रिंग फिंगर होती है और हमारी जो मिडल फिंगर होती है, इसकी टिप होती है साइट ऑफ पंचर। इस साइड हम पंचर करते हैं लैंसेट से कैपिलरी ब्लड को ऑब्टेन करने के लिए। इन्फेंट्स जो बच्चे होते हैं उनका प्लेंटर सरफेस ऑफ टो और हिल, यानी जो उनका फुट होता है उसका प्लेंटर सरफेस जो होता है उस साइड हम फिंगर प्रिकिंग करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कैपिलरी ब्लड कलेक्शन का प्रोसीजर। तो हमने देख लिया क्या क्या मटेरियल्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब जब वो मटेरियल्स हम एक तरफ रख लेंगे तो फिर हम उस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमें पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं करना कि एकदम से पेशेंट की फिंगर पकड़ी और प्रिक कर दी, हमें पेशेंट को पहले समझाना पड़ेगा कि हमें ऐसा ऐसा करना है। तो दूसरा जो हमारा स्टेप होगा, हमें डिस्पोजेबल ग्लव्स को वेयर करना है, जो हम एक बार यूज करते हैं। हमें ग्लव्स वेयर कर लेने हैं डिस्पोजेबल, और वेयर करने के बाद क्या करना है? हमें पेशेंट को पोजीशन करना है, यानी पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लाके रखना है ताकि हम इजीली फिंगर प्रिकिंग कर सकें। और फोर्थ चीज क्या है? हमें सबसे बेस्ट लोकेशन क्या करनी है फिंगर प्रिकिंग के लिए? ऑप्ट करनी है। तो मैंने बताया दो साइट होती है, एक तो मिडिल फिंगर और एक रिंग फिंगर। तो इन दोनों में से कोई एक साइड हमें ऑप्ट करनी है फिंगर प्रिकिंग के लिए। जब हम ये ऑप्ट कर लेंगे तो हमें क्या करना है? हमें चेक करना है कि ये फिंगर जो हमने ऑप्ट की है वो कोल्ड तो नहीं है, वो स्वेलो तो नहीं है, वहां पर कोई सूजन तो नहीं है, या फिर वहां पर कोई रैश या स्कार तो नहीं है। तो ये सब चीजें चेक करने के बाद क्या करना है? हमें जो साइट है जहां पर हमें पिक करना है उसको क्लीन करना है एल्कोहल स्वैब से। और एल्कोहल स्वैब को क्या कर देना है? एयर ड्राई होने के लिए अलाउ कर देना है, यानी उसको थोड़ी देर छोड़ देना है ताकि वो खुद एयर ड्राई हो जाए। और जो सेवन चीज है वो हमें क्या करनी है? स्टेराइल लैंसेट जो है उसको यूज करना है, जो 3 mm का होता है मोस्टली, और उससे पंचर करना है 2 से 3 मिलीमीटर डीप। विद ड्राई एंड क्लीन कॉटन वूल वाइप ऑफ द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड। जो क्लीन और साफ कॉटन की वूल होगी उससे हमें क्या करना है? पहली जो ड्रॉप होगी हमारे ब्लड की, जो पंचर करने के बाद आएगी, उसको सूखे और साफ कॉटन वूल से क्या कर देना है? साफ कर देना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ड्रॉप होगी उसको हमें कलेक्ट कर लेना है एनालिसिस के लिए, उसको चेक करने के लिए। फिर लास्ट में हमें करना है स्टॉप द ब्लड फ्लो बाय अप्लाइंग स्लाइड प्रेशर। हल्के प्रेशर से हमें ब्लड फ्लो को रोक देना है, किससे? या तो किसी गॉस पैड से या फिर किसी कॉटन वूल से। तो ये था इसका प्रोसीजर। अब इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है इसका? कि इसमें कम पेन होता है। दूसरी चीज क्या है? इससे रूटीन चेकअप कर सकते हैं, यानी इससे हम बार बार चेकअप कर सकते हैं। कई सारी साइट्स होती हैं, ये नहीं है तो भाई इससे कर लो, ये नहीं है तो फिर इससे कर लो, कई सारी फिंगर्स हमारी कहीं से भी कर सकते हैं हम, तो इजीली कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या है? इसमें किसी प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसे हम घर पे भी कर सकते हैं।